सो हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो आज हमारा ये पार्ट 7 होने वाला है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा ये सीरीज़ देख के। ये जब तक सीरीज़ चलेगी, जब तक ये 2023 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी रिपीटेड हुए हैं वो कवर ना हो जाए। सो फर्स्ट वी हैव वर्ड कम रेन और शाइन। इसका मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में। तो कम रेन और शाइन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब आपको खुद क्लियर हो गया होगा कि चाहे रेन हो चाहे शाइन हो, कैसे भी हो, आपको किसी भी परिस्थिति में आना ही है। मैं हर एक वीडियो में, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होगे तो मैं हर एक वीडियो में मैं बार बार ही बोलता हूँ कि यू हैव टू मे इमेजिनेटिव एंड आपको वर्ड्स को प्ले करते हुए आना चाहिए। अगर आप वर्ड्स प्ले करके, अगर आप ट्रिक बना रहे हो, वर्ड्स को तोड़ मोड़ के मॉडिफाई करके ट्रिक बना रहे हो, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहने वाला है। और आप जो भी कोई स्टोरी अगर इमेजिन कर रहे हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और आपको हेल्प रहेगी। खैर, सेकंड वी हैव कूल एज क्यूकुम्बर, जिसका मतलब होता है टू बी काम। अब जैसे कि आपको पता होगा, इसका मतलब होता है शांत होना। जैसे कि आपको पता होता है जो कुकुम्बर होता है, जो खीरा होता है, वो पानी में उगता है, इसलिए वो शांत होता है। तो उसकी ट्रिक क्या हो गई, कूल एज कुकुम्बर, मतलब शांत होना। तो कुकुम्बर कूल क्यों रहता है, क्योंकि वो पानी में उगता है और शांत होता है, ठीक है। थर्ड वी हैव कूल योर हील्स। कूल योर हील्स जिसका मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, मतलब इंतज़ार करना। अब सपोज़ करो आप अपनी बहन, गर्लफ्रेंड या अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो हो क्या रहा है, तो जो आपकी फ्रेंड है उसकी जो हील्स है वो चलते चलते इतनी गर्म हो गई, तो आप उसको क्या बोलते हो, टेंशन मत ले, थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी रहे, उससे क्या होगा, हील ठंडी हो जाएगी और फिर चलेंगे। आई नो गाइस, ये बेहुदा ट्रिक है, बट ट्रिक को ऐसे ही आप लर्न कर सकते हो। अदरवाइज आप ट्रिक लर्न नहीं कर सकते। थोड़ी बेहुदा ट्रिक बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो एक फ़नी वे में उसको आप लर्न कर सको। तो कूल योर हील्स, आपकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड या आपकी सिस्टर की हील क्या हो गई, चलते चलते बहुत गर्म हो गई, तो आपने क्या बोला उसको, थोड़ी देर रुक के वेट कर, तो टू कीप वेटिंग। फोर्थ वी हैव कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा। अब एक बात बताओ, हम लोग ना भगवान को कोसते रहते हैं या अपने मम्मी पापा को कोसते रहते हैं कि यार हमारे को मिला क्या है, हम अमीर नहीं हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट आप ये देखो कि आपके पास आर्म है, हाथ है, आपके पास लेग है, जो कि करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की कंपनी, जो करोड़ों की संपत्ति से भी ज़्यादा ये आपके पास क्या है, चीज़ें है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी के पास हाथ नहीं होता तो उसको कितना ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, किसी के पास लेग नहीं होता उसको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट हम सर्वगुण संपन्न हैं, हमारे पास इतनी वेल्थ है, बट हम उसको देख नहीं पाते, वो अलग बात है। तो कोस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, कि जो आर्म और लेग की जो कोस्ट है बहुत एक्सपेंसिव है, ये ट्रिक है। फिफ्थ भी है काउच पटैटो, जिसका मतलब होता है अ लेजी पर्सन, ठीक है। अब आपको पता होगा कि काउच पे बैठ के एक दोस्त जो मेरा है या कोई भी फ्रेंड है वो पटैटो खा रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत लेजी है। तो काउच आपको पता होगा जो बैठने का एरिया होता है जिसपे आप इजीली बैठ सकते हो। तो काउच पे बैठ के वो पटेटो खाता रहता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन है। तो काउच पटैटो, मेरा दोस्त काउच पे बैठ के हमेशा पटैटो खाता रहता है क्योंकि वो लेजी पर्सन है। तो ट्रिक आप देख सकते हो, काउच पे बैठ के पटैटो खा रहा है क्योंकि वो बहुत लेजी है। सिक्स्थ वी हैव क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस दैट ब्रिज मतलब ब्रिज को क्रॉस करो व्हेन यू कम टू इट, जब वो तुम्हारे कदमों में आए। तो डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, मतलब तब भी काम करना जब आपका कोई ज़रूरी हो। ट्रिक क्या होती है, ब्रिज तब क्रॉस करो जब उस पर जाओ, तो ठीक है। क्राई इन द वाइल्डरनेस, जिसका मतलब होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड, अलोकप्रिय राय, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपके दोस्त ने क्या करा, देखो कभी कभार ना हम क्या होते हैं कि ऐसी राय देते हैं, हम ना बहुत खुश होते हैं कि यार आज इसको मैं राय दूंगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, मेरी प्रशंसा होएगी, मेरी तारीफ होएगी। हम कभी कभार हो जाता है हमारे से। बट हमने क्या करा, मैंने या आपने एक राय दी, वो बहुत बेहुदा राय थी, अलोकप्रिय राय थी, अजीब थी। तो क्या होता है, बेइज्जती हो गई। अब उस टाइम जो होता है कि उस टाइम अगर बेइज्जती हो गई, हम सोचते हैं कि भाई हम नेता बनेंगे, हम तो भाई मज़ा ही आ जाएगा हमारे को तो आज, कि हम तो इतनी बढ़िया राय देने वाले हैं। बट हुआ क्या, बेइज्जती हो गई, बड़ी गंदी हो गई, क्योंकि अलोकप्रिय राय थी। तो हुआ क्या, अब आपका रोने का मन करता है कि भाई कहीं जंगल में जाके क्या कर लूँ, बस रो लूँ, बस रो लूँ, ताकि बेइज्जती ना हो, मेरी फील ना हुआ। तो क्राई इन द वाइल्डनेस, क्राई का मतलब रोना, और वाइल्ड, वाइल्ड मतलब वाइल्ड जंगल में जाके मैं रो लूँ, क्यों, क्योंकि आपने अलोकप्रिय राइटिक एंड अनरियलिस्टिक डिमांड आपने दी थी। तो क्लियर है।
तो क्राई मतलब रोना, कहाँ पर जाके रोएगा वो, वाइल्ड मतलब वाइल्ड जंगल में जाके, क्यों, क्योंकि अलोप्लिया आई थी। 8th वी हैव क्राई ओवर स्प्लिट विल्क टू कंप्लेन अबाउट आर लॉस फ्रॉम द पास्ट। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का मीनिंग होता है, तो इसकी ट्रिक सिंपल है, दूध तो गिर गया, अब क्या रो रहा है, ठीक है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्राई मतलब अब क्या रो रहा है, दूध तो गिर गया, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 9th वी हैव कट एंड ड्राइड, जिसका मतलब होता है रेडीमेड या ऑलरेडी डिसाइडेड, कि बना बनाया, ठीक है। तो कट एंड ड्राई का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, लकड़ियों को कट करके उसको सुखाने के लिए दे दिया, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, बनी बनाई चीज़ लेके आनी है। तो हुआ क्या, सपोज आपके घर में क्या करना था, आपको पलंग लेके आना था, तो आपकी मम्मी ने बोला कि पलंग तो हम बना बनाए लेके आएंगे, तो आपके फादर ने कहा कि भाई जो ये मैं लकड़ी लेके आया हूँ उसको क्या करूँ उसका मैं, भाई तो को जब पलंग बनाए बनाए लेना है, तो आपकी मम्मी कहती है कि इसको कट करके सारी लकड़ियों को और छत पे रख दो सूखी जगह में, बट हम तो पलंग बना बनाया लेके आएंगे। तो कट एंड ड्राई का मतलब लकड़ी को कट करके रख दो ड्राई, सूखी जगह पे, क्योंकि हमें पलंग क्या लेके आना है, बना बनाए लेके आना है। देखो गाइज, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई मैं स्टोरी बना रहा हूँ या आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो आपको स्टोरी को क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही क्या हुआ, अगर आप ये स्टोरी अपने दिमाग में रखोगे, तो जैसे ही कट एंड ड्राई आएगा, तो आपने देखा होगा, आप सोचोगे कि भाई काट दो किसको, लकड़ियों को, और क्या कर दो, सूखी जगह में रख दो, क्यों, क्योंकि हमें बना बनाए लेके आना है। तो आप ऐसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। 10th वी हैव कट कॉर्नर, जिसका मतलब होता है नोट टू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी, मतलब कि इसका 2 या 3 मीनिंग होता है। कट कॉर्नर का मतलब होता है कि पैसे बचाना, किफ़ायती, या ऐसी चीज़ पैसे बचाने के चक्कर में ही गलत चीज़ें हो जाना। तो नोट टू डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी, ठीक है। इसका क्या होगा कि भाई मैंने, अब क्या होता है, अगर आप किसी जगह पे जाते हो, भाई सपोज आप पलंग लेने गए हो, इसकी ट्रिक कहती है कि इसकी पलंग लेने गए हो, तो पलंग वाले भाई साहब कहते हैं कि भाई इसके कॉर्नर कटे हुए हैं, इस पलंग के कॉर्नर कटे हुए हैं, ठीक है, कटे हुए ये पलंग मत लो, कोई नहीं पैसे बचेंगे। तो बट आपके जो घर वाले होते हैं कहते हैं कि नहीं फिर भी हमें पलंग नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पैसे नहीं बचाने, बट हमें सही चीज़ लेनी है। तो कटा कॉर्नर का मतलब क्लियर हो गया। कट कॉर्नर का मतलब ऐसी चीज़ करना जो हमें पैसे बचाने थे, बट वो गलत चीज़ हो जाए। तो कॉर्नर इसके कटे हुए हैं, ये पलंग मतलब कोई नहीं, पैसे बचेंगे, ठीक है। 11th कट नो आइस विद मी, जिसका मतलब होता है कोई फ़र्क ना पड़ना, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। इसकी ट्रिक आपको क्लियर ही हो जाएगी कि कट नो आइस विद मी, कि कोई आइस का फ़र्क मेरे को नहीं पड़ा, तो क्यों, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 12th कट द गॉर्डियन नोट रिमूव द डिफ़िकल्टी, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सपोज आपके पास कोई नोट है, नोट को आप खोल नहीं रहे, क्यों, क्योंकि इस नोट को अगर आप खोल दोगे तो जो डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो जो आपने नोट है, ये नोट खोल दो, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो इस नोट को खोल दो, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, डिफ़िकल्टी हटा दो। 13 वी हैव कट द मस्टर्ड। अब गाइस देखो, आपको पता होगा, देखो मस्टर्ड होता क्या है, टू परफॉर्म वेल या टू सक्सीड या जीतना, ठीक है। तो मस्टर्ड का आपको पता होगा, जो मस्टर्ड होते हैं, जो जिसका सरसों होता है उसको मस्टर्ड बोलते हैं। तो मस्टर्ड की क्रॉप को अच्छे से काटो, अगर अच्छा प्रदर्शन होगा तो इनाम मिलेगा। तो कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड की क्रॉप को अच्छे से काटो, टू परफॉर्म वेल, मस्टर्ड की क्रॉप को अच्छे से काटो और अच्छे से परफॉर्म वेल करो, ठीक है, क्लियर है। 14 वी हैव कट टू द चेस, कम टू द पॉइंट, डायरेक्ट मुद्दे पे आना। गाइस इसकी मेरे को कोई ट्रिक नहीं मिली, मैंने बहुत कोशिश करी। अगर आप कोई ट्रिक मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। 15 वी हैव डाइड इन द हार्नेस, डाइड वाल वर्किंग मतलब सेवा में रहते हुए मर जाना या काम करते हुए मर जाना, ठीक है। तो डाइड इन द हार्नेस, तो वो हार्नेस से क्या हो गया, हार्डनेस, हार्डनेस 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 हार्डनेस। तो डाइड इन द हार्डनेस, मर गया हार्ड काम करते हुए, तो हार्ड काम करते हुए, तो सेवा में रहते हुए मर जाना, काम करते हुए मर जाना। 16 वी हैव डू आ गुड टर्न, जिसका मतलब होता है टू हेल्प समवन। इसका भी आपको क्लियर ही हो गया होगा। गुड टर्न, अगर आप मतलब आप पहले कोई बेकार आदमी थे, अब क्या करा, आपको गुड टर्न हो गए, तो गुड टर्न, जब भी कोई गुड टर्न होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि आप किसी की हेल्प करोगे। 17 वी हैव डोंकीस ईयर, जिसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। देखो जो डोंकी होता है ना, वो पूरा दिन काम करता है, इसलिए उसको ऐसा लंबा समय लगता है। जैसे डोंकी भाई पूरे के दिन काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, वो सोच रहा है अरे यार मेरा ये काम, सब ये जो मेरा काम है कब खत्म होएगा, मेरा समय कब खत्म होएगा, कब मेरा समय खत्म होएगा। देखो ये एक ट्रिक, ये एक नियति भी है। अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा क्या हो, व्यस्त हो, तो आपको समय इतना पता नहीं लगेगा कि भाई समय कैसे बीत गया। बट अगर आप कोई काम के बारे में ही सोचे जा रहे हो, डोंकी गधा है ना, अगर आप गधे हो और कोई काम में आप व्यस्त नहीं हो, बट आप ये सोचे जा रहे हो कि भाई समय बीत जाए, समय बीत जाए, समय बीत जाए, तो आपको और लंबा लगेगा। तो डोंकी यार, आप गधे हो,
इसलिए आपको ईयर बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो इसलिए आप गधे हो। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते कि ये काम मेरे को बहुत लंबा लग रहा है, तो आप गधे नहीं हो। अगर इसके अलावा आप उस काम में क्या करो, व्यस्त हो जाओ। 18, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब होता है कि आपको सारे रिसोर्सेज एक जगह पे नहीं लगाने। तो ये आपको बहुत क्लियर होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, मतलब आपको सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना। शेयर मार्केट में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। 19, डाउन इन द डम्प्स, सैड एंड डिप्रेस। आप देखो, डाउन मतलब नीचे, डंप डंप का मतलब होता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको चीट कर देते हैं, डंप कर देते हैं, तो उसका मतलब डंप होता है। तो डाउन इन द डंप, देखो डाउन इन द डंप, डंप हो गया पार्टनर के द्वारा, इसलिए वो डाउन जाके डाउन सा दिख रहा है, तो सैड दिख रहा है। तो डंप हो गया पार्टनर के द्वारा, इसलिए वो डाउन सा दिख रहा है, सैड दिख रहा है। क्लियर है? 20 वी है डाउन टू अर्थ, टू बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल। ठीक है, ये बहुत ईजी है, डाउन टू अर्थ कि टू बी रियलिस्टिक। देखो डाउन टू अर्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, बिकॉज कि जो अच्छे दिन होते हैं वो बुरे दिन में कब बदल जाए ये पता नहीं है, ये भगवान की महिमा है। तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि 1 ईयर तक मैं बहुत हवा में उड़ रहा था, बट थोड़ा शांत हूँ मैं। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को भी समझ आ गया है और आपको भी समझ आ जाएगा एक दिन, अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं रहे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर दिस सेशन। ऐसे ही ईडियम्स आते रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आते रहेंगे। CGL और CHSL के एग्ज़ाम आने से 1 मंथ पहले मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक कंपाइल एडिशन बना के लेके आऊँगा, जिसमें मैं सिर्फ CGL में 2018 से 2023 में कितने ईडियम्स आए, और CHSL की वीडियो अलग आएगी कि CHSL और CGL की बात करेंगे। और अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा, ऐसे व्यूज़ आते रहे, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी स्टैनो, CHSL, DSSB, CGL, सबके ईडियम, सारे सबके ईडियम 2018 से 2023 के एक कंपाइल वीडियो में हम इसको तैयार करेंगे विद ट्रिक के साथ। बहुत मेहनत लगने वाली है गाइस, मैं वैसे ही बहुत व्यस्त रहता हूँ अपनी लाइफ में, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ और इतना वैल्यूएबल कंटेंट बना के लेके आ रहा हूँ। आप इसको सपोर्ट करिए। और मैंने आपको बताया लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप 100 सब्सक्राइबर मेरे कराओगे, गुरु दक्षिणा करवाओगे, तो मैं लूसेंट का मैंने पूरी तरीके से इसको बना के रखा है। मैं चाहिए तो आपको दिखा दूँ, ये मेरे सारे जितने भी नोट्स हैं, ये सारे लूसेंट के ये जितने भी हैं मेरे, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा। और मेरा यकीन मानिएगा, आप कभी इस लूसेंट को भूल नहीं पाओगे। जो लूसेंट का डर है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ लूसेंट से हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने अलग अलग सोर्स से हिस्ट्री पढ़ी है, बिकॉज आई लव हिस्ट्री। मुझे बहुत हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई एम टीचर ऑफ हिस्ट्री। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।